सजनी की जोड़ियां स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सबने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। सुना है झूठ बोलने वाले को कौवा काटता है, लेकिन जब कोई सच बोलता है तो उसे कौवा क्या, पूरी की पूरी दुनिया काटती है। सच बोलना और सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है। झूठ बोलने वाला इंसान अगर सच बोलता है ना, तो उसको बोला हुआ सच भी झूठ नजर आता है। सोचिए, अगर बाराती परिवार के सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके सच बोलने लगे तो कितना मजा आएगा ना। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। जीते पापा रो मत, रो मत। क्या हो रहा है? वर्मा जी, वो क्या है ना, जब से मैंने वो गाना सुना है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा, तब से सब बाबुलों की बुलबुलों को रोता हुआ देखकर मेरे अंदर इमोशंस का बुलबुला फूट जाता है। डोली आ गई? डोली के पाँव में चोट लगी है। क्या? मेरा मतलब है डोली उठाने वाले के पाँव में चोट लगी है। तो दूसरा मंगा लेना था। वो क्या है ना, यहाँ सब बिजी थे ना, तो डायरेक्ट कलकत्ता से मंगाने पड़े। इतना? वो ट्रेन कैंसिल हो गई, बेचारे फ्लाइट से आए, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया खर्चा। वैसे आपको शादी का बंदोबस्त अच्छा लगा ना? डांस धमाल था ना? बिल्कुल फिल्म जैसा। तो ये लो जरा, ये भी देख लो। ये क्या है? वो जो डांस में लड़की धमाल करवा रही थी ना, उसका बिल है। उसको फिल्म के सेट से ही बुलाया गया था, 25,000 रुपए। फिल्म के सेट से बुलवाया? अरे सीरियल से बुलवाना था। अरे फिक्र मत कीजिए, आपकी छोटी बेटी की शादी में स्टेज से मंगाएंगे बस। वैसे बिल कुछ ज्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से कुल मिला के कुछ 99,000। अरे क्या 99, 900 बोल रहा है भाई, 50-100 रुपया छोड़ दो। एक राउंड फिगर रखते हैं, 1 लाख रुपया बस। 1 लाख? ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब लीजिए। 1 लाख भरोसा है आप पे, मैं गिनता नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल 1 लाख, पूरा 1 लाख। ओके। भगवान आपको और आपकी बेटी को हमेशा रखे सुखी सुखी। ये देखो पैसों की माया, यहाँ पैसा आया, वहाँ डोली उठाने वाला आया। जाइए विदा हो जाइए। क्या? मेरा मतलब है बेटी को विदा करके आइए। जाइए जाइए। बाबुल की दुआएं लेती जा 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 जा। लोचा, ये ले, ये एक पत्ता तू पकड़ और अपना मुंह बंद रखना। किसी को बताना मत कि मैंने झूठ बोल के लड़की के बाप को पटाया, लूटा है। भैया वैसे लाइफ में आपने आज तक कभी सच बोला है? नहीं, मैंने गलत आदत पाली ही नहीं है। ए पैसा। अरे वाह डार्लिंग, बैंक से आ रहे हो ना, पैसे लेकर? मुझे पैसे दो। अरे तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? मुझे कंगन बनवाने हैं डार्लिंग। कंगन तुम अगले महीने बनवा लेना। चलो। अरे पिछले 6 महीने से कह रहे हो, अगले महीने, इस महीने तो मैं कंगन बनवा के ही रहूंगी। मुझे पैसे दो। अरे मुझे जरूरत है पैसों की। क्यों जरूरत है? मुझे दो पैसे। मेरी बात सुनो। दो मुझे। ठीक है रखो, बनवाओ कंगन। लेकिन कंगन बनवाने से पहले मेरी एक बात सुन लो हर्षा।
ये पैसे मेरे लिए भी नहीं है। ये पैसे मैं बैंक से लाया था अपने स्टाफ एकनाथ के लिए। उसे भी कंगन बनवाने? उसे कैंसर है। कैंसर? उसकी वाइफ को भी कैंसर है। उसकी माँ को कैंसर नहीं है, किडनी फेल है। दोनों। उसकी मदद करने के लिए मैं ये पैसे ले आया था, पर ठीक है, अगर तुम्हें कंगन बनवाने हैं, बनवाओ। तुम ये पैसे रख लो, मैं ना कंगन अगले महीने बनवा लूंगी। मदद करो। कितनी भोली है मेरी प्यारी हर्षा। क्या बात है भगवान, क्या दिमाग दिया तूने मुझे। ऐसा दिमाग देने के लिए मैं तुम्हारे मंदिर में 2 नारियल चढ़ाऊंगा। पैसा ठहर जा नारियल, तेरे नारियल का खोपरा पाक बना दूंगा। ए पैसा। ये क्या कर रहा था तू? आखिरकार मैं पकड़ा ही गया भैया। क्या है कि मैं गरीबों को गुप्त दान करने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अगर दान करना ही है तो ढिंढोरा क्यों पीटना, इसलिए ये पैसे बचाने के लिए इसमें छुपा रहा था। तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है नत्थो। क्या मतलब? क्या मतलब? तुझे पता है आज तूने क्या किया है? नहीं, क्या किया? एक शरीफ आदमी को तूने उल्लू बनाया है। मैंने? हाँ, अब बनने की कोशिश मत कर। तू मुझे नहीं बना सकता। क्यों, आप शरीफ नहीं है? मतलब क्या किया मैंने भैया? जिंदगी में एक बार तो सच बोल नत्थू। भैया दुनिया में कोई सच नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ, मैं। और अगर तुझ में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है ना, तो आज के बाद तू भी सच बोलना शुरू कर दे, कुछ दिनों के लिए। खा कसम कि आज के बाद जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, खिलाइए। खिलाइए? अरे मैं कोई लड्डू नहीं बांट रहा हूँ। सच बोलने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, लेकिन ये दुनिया वाले सच सुन नहीं पाएंगे। वो कहावत सुनी है ना आपने कि जो सच बोलता है उसको अपने पास से घोड़ा रखना चाहिए ताकि वो सच बोल के भाग सके, वरना दुनिया वाले उसे मार डालेंगे। हमारे मंडप में बहुत सारे घोड़े आते हैं, मैं तुझे एक घोड़ा दे दूंगा। भैया बात को समझ नहीं रहे। इस कमीनी दुनिया ने सच बोलने वाले गांधी जी को गोली मार दी थी, सोक्रेटिस को जहर पिला दिया था। मगर चिंता मत कर, तुझे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तू इतना महान नहीं है। खा कसम और कह कि जो दिल पे होगा वही जुबान पे आएगा। ठीक है भैया, मैं कसम खाता हूँ। आज से अच्छा बुरा तीखा मीठा खट्टा कड़वा जैसा भी होगा मैं सच बोलूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। लट्ठू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। बड़ा हूँ इसलिए आशीर्वाद दे। नहीं नहीं भैया नहीं, आपके आशीर्वाद की मुझे जरूरत नहीं है। क्या? सॉरी भैया, जो मन में आया वो सच बोल दिया। क्या मम्मी, ये कोई खीर है? लगता है पूरे महीने की शक्कर आपने इसमें डाल दी है। बाप रे बाप। और ये चावल क्या कल रात के बचे हुए डाले हैं? ओहो, इसमें काजू बादाम ढूंढने के लिए मुझे लगता है अंदर स्विमिंग करनी पड़ेगी। मैं क्या इतना बुरा बनाती हूँ? अच्छा क्या बनाती है मम्मी आप? पराठे तो जले हुए, मसूर की दाल में उड़द की दाल का टेस्ट आता है। अरे पता है पप्पा, आपके हाथ का बना खाना नीम के पत्ते समझ के निकल जाते हैं, इसीलिए बेचारे 2 हफ्ते का ब्रेक लेने के लिए कहीं चले गए। आपसे अच्छा तो हर्षा खाना बना दिए। अरे वो क्या पकाएगी, उसे कुछ नहीं आता। सब्जी ऐसे काटती है जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी, खैट खैट खैट। दाल में नमक नहीं डालती, नमक में दाल डालती है। इस घर में रहने के काबिल नहीं है वो तो तबेले में बांधने के लायक है। हंसती कैसे रहती? हर बात में गुजरात को लेके आती यहाँ पे, सस्ती सुंदर टिकाऊ। कमाल है, हर्षा में इतनी सारी खूबियां हैं मुझे पता ही नहीं। कामचोर किधर? मंदिर जा रही हूँ। अच्छा समझा,
21 रुपए के पेड़े में से थोड़ा सा भगवान को चढ़ाकर बाकी के खुद खाना जा रही हो क्यों? क्यों बोल रही हो डार्लिंग? लोचा कह रहा था, वो तो ये भी कह रहा था कि तुम मंदिर से प्रसाद चुराती हो। मजाक कर रहा होगा लोचा। अरे डार्लिंग, मैं तो तुम्हारी मम्मी की है ना लंबी उम्र की प्रार्थना करने जा रही हूँ। I just love my mother-in-law. अच्छा? Then you must listen to this. जितना लंबा मम्मी जिएगी उतने लंबे टाइम तक वो तुम्हें मनुष्य कहती रहेगी। क्या? हाँ। वो कहती है कि तुम घर में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो तबेले में बांध देना चाहिए। क्या? हाँ। और तुम्हें सब्जी काटना नहीं आता, तुम सब्जी ऐसे काटती हो मानो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रही हो। क्या? हाँ। और तुम दाल में नमक नहीं डालती हो, नमक में डालती हो। क्या? हाँ। और वो तुम्हें और क्या छिछोरी भी कहती है। क्या? छिछोरी क्या होता है? किसी छोरी को छी 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 ऐसे कहते हैं ना, उसे छिछोरी कहते हैं। क्या? अरे कितनी बार क्या क्या कहोगी? और सच सुनना है? नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। 1 मिनट हो, अगर जा रही हो तो ये थाली भी छोड़ के जाना। ये मम्मी की है, उसके ऊपर प्यार से मम्मी का नाम लिखा है। पकड़ो अपनी मम्मी की थाली। वाह, सच बोलने में कितना आराम मिलता है, कुछ याद रखने का टेंशन ही नहीं। मम्मी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, सदा सुहागन रहो। लेकिन मैं तो एक अभागन हूँ। मम्मी जी, मैं मैके जा रही हूँ, राजकोट। बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुझे राजकोट जाने वाली ट्रेन में टिकट मिल जाए ताकि तुझे वापस ना आना पड़े। Of course। मम्मी जी, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ ये घर छोड़ के। क्या? लेकिन बेटा, तू तो अभी जिंदा है ना? मतलब ये कि हिंदुस्तानी नारी मरकर ही ससुराल से जाती है और तुम तो अभी जिंदा हो। करेक्ट। लेकिन इस घर में अब मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है मम्मी जी, क्योंकि आपने मुझे मनहूस, गवार और बोरिंग समझा है नहीं? अच्छा, समझ गई। तुझे नत्थू ने भड़काया है ना? वो जो भी हो मम्मी जी, लेकिन आपने मेरे बारे में ऐसी बातें की। अरे, मैंने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया। ओह मम्मी जी, मैं तो आपको देवी मानती थी, और आपने बहुत अच्छा प्रसाद दिया मुझे, बहुत अच्छा प्रसाद दिया। अरे बेटी, वो मनहूस गंवार वाली बुराइयों की लिस्ट तुम्हारे लिए थोड़ी थी, वो तो मैं भानु के लिए कह रही हूँ। सच मम्मी जी? अक्कर तो उस भानु में है, एडजस्ट नहीं होती कहीं। ओह, चलना जरा अंदर चल के उसकी बुराइयां करते हैं। मम्मी जी, आपका मतलब है गैलपिंग? गॉसिपिंग। भानु भाभी की बुराई बतानी पड़ेगी, सच्चाई। आखिर सच बोलने की कसम है मैंने खाई। आपको मेरे हाथों की बनाई हुई 4 महीने पहले की बिरयानी याद है? अरे अब की बार ऐसी बनाऊंगा कि आपको 4 साल तक याद रहेगी। 4 साल तक? क्या बात कर रहे हैं आप भी, क्या बात कर रहे हैं? तो फिर चंदू भैया आपको वही बिरयानी खिलाएंगे। वही बिरयानी? नहीं, वही नहीं, वैसी ही बिरयानी मैं आपको खिलाऊंगा। और इस बार बिरयानी का स्वाद ऐसा होगा कि आपको 40 साल तक याद रहेगा। 40 साल? तब तक ये जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं आप? देखिए चंदू भैया 1 किलो बिरयानी में 1 किलो तेल डालते हैं, सब्जी में भी ऐसा ही डालते हैं। तो क्या है, मेहमान खाना कम खाते ना, तेल ज्यादा होता है, तो उसी में हमारा मुनाफा है। अरे साहब, इतना तेल खा के मैं 4 साल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। नहीं, हमारे पास डॉक्टर की व्यवस्था है। देखिए तू चुप रहे यार, तुम जाओ ना यार। चीनी, अंकल जी चलिए ना, मैं आपको मंडप में मेहंदी, संगीत सबके अरेंजमेंट्स दिखाती हूँ। चलिए। बहाना बना के ले जा रही है आपको। आपने कभी हाथ में मेहंदी लगाई है क्या? चुप रहे। क्या यार, ये क्या पागलपन है? पागलपन? सच बोल रहा हूँ, उसे पागलपन कह रहे हैं। समझ में नहीं आता कौन पागल है, मैं या दुनिया? देवर जी, पागल तो आप हैं।
आपकी सच बोलने की वजह से कितनी गड़बड़ हो रही पता है आपको? अरे मेरी गड़बड़ तो कुछ नहीं है भाभी जी, मेन गड़बड़िश तो हमारी मम्मी है। मम्मी? हाँ पता है, वो आपके बारे में कह रही थी आपका नेचर बिल्कुल एडजस्टेबल नहीं है। आप पत्थर की तरह स्टबन है, स्टबन। इन शॉर्ट आप पत्थर है, पत्थर। क्या मॉम्स ने ऐसा कहा? अरे मॉम की छोड़ो, हर्षा आपके बारे में जो कह रही थी आप सुनोगी ना तो पत्थर उठा के उनको मारने दौड़ोगी। क्या बोला? क्या बोला? हर्षा बोलने दो। हर्षा अब बोल हर्षा के रेखा ने क्या देखा उसे? एक क्या हुआ? I'm finished. मैं फोन पे हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं मर जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? चंदू भैया, नत्थू भैया है ना, उसने मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड को ये बता दिया कि मेरे 4 बॉयफ्रेंड भाग चुके हैं। ये सुनकर ना वो भी भाग गया। भाग चुके, लेकिन कल तक तो सिर्फ 3 थे। चौथा आज सुबह मिला था, पर अब वो भी भाग गया। मिला था यार, मिला और फिर भागा? अरे यार, ऐसा क्या किया नत्थू ने? नत्थू भैया है ना, उसने उसे ये बता दिया कि मैं उन 4 बॉयफ्रेंड से अब तक रोज बातें करती हूँ। वो तो छोड़ो, नत्थू भैया की वजह से हर्षा और मेरे बीच कितना बड़ा झगड़ा हो गया पता है? अरे वो तो रोज होता है। चंदू भैया, इस बार तो बात मारामारी तक पहुंच गई थी। मेरे डार्लिंग है ना, हम सबको अंदर ही अंदर लड़वाना चाहते, उन्हें रोकिए। क्यों? अब वो सच बोलने लगा इसलिए आप सब लोगों को बुरा लगा? पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखो। गिरेबान? वो क्या होता है? मैंने तो सिर्फ बागवान देखी है। गिरेबान बागबान पार्ट 2 होगी। अरे बेवकूफो, गिरेबान यानी अपने अंदर झांक कर देखो। वो तो हम झांकेंगे, पर आप घर के बाहर झांकिए। आपको याद है ना वो पिछली शादी वाला जो समधी है, जिसे नत्थू भैया ने ये सच बता दिया था कि आप बासी खाना परोसते हो, इसलिए वो यहाँ फूड इंस्पेक्टर को लेकर आ रहा है। क्या? हाँ, फूड इंस्पेक्टर हमारे घर आ रहा है? 1 मिनट, हम फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से आए हैं। हम आपकी इंक्वायरी करना चाहते। मिस्टर चंदू, हमें कंप्लेंट मिली है, आप जो शादी का खाना बनाते हैं उसमें गड़बड़ होती है। आप कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, कभी कुछ हादसा हो गया तो? चलो अपना फूड लाइसेंस दिखाइए। देखिए साहब, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये मेरा छोटा भाई है और ये पागल है। क्या? पागल? हाँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं ऐसे सवाल पूछूंगा और जवाब ये जो देगा ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पागल है। ओके, पूछिए। हाँ पूछो भैया, बिंदास, मैं डरता नहीं हूँ। और तू सच ही बताएगा क्योंकि तूने सच बोलने की कसम खाई है। हाँ, पूछिए। ये कौन है नत्थू? क्यों, आप नहीं जानते? मैं जानता हूँ, तू सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे। मेरी बीवी हर्षा। तुम उसे चाहते हो? नहीं। मतलब कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी तुम उसे अपनी बीवी मानते हो और कभी उसे अपनी बीवी नहीं मानते हो। हाँ? मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? मैं कौन हूँ? मेरे बड़े भैया। तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो? नहीं। मतलब कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ। अच्छा, यानी कि कभी कभी तुम मुझे अपना बड़ा भैया मानते हो और कभी कभी तुम मुझे अपना बड़ा भैया नहीं मानते। अरे वो कौन है? वो लोचा। क्या तुम लोचे को बेवकूफ मानते हो? अरे मैं क्या, पूरी दुनिया उसे बेवकूफ मानती है। फिर भी तुमने इसे अपने साथ काम पे रखा हुआ है। हाँ, मतलब कभी कभी बेवकूफी करता है, लेकिन कभी कभी काम की बात भी करता है। देख लिया साहब, ये इंसान जो अपनी बीवी को कभी बीवी मानता है और कभी बीवी नहीं मानता है, और एक बेवकूफ इंसान को कभी बेवकूफ मानता है और कभी नहीं मानता है, ऐसे इंसान की बातों पर यकीन किया जा सकता है? अरे कहाँ ऐसे पागल की बातों में आ गए? हाँ, ये पागल ही है। मेरा छोटा भाई है 16 साल का, वो आधा पागल है, ये पूरा पागल है। जरूर 32 साल का ही होगा। चलो। क्या करने जा रहा था तू? हमारा बिजनेस बंद करवा देना चाहता है? अरे मैंने क्या किया भैया, मैंने तो सिर्फ सच बोला है। सच बोल, मैंने कहा था तुझे कि सच बोल, लेकिन ऐसा सच मत बोल जिससे सबको नुकसान हो। सच। अच्छा, क्या सच है? क्या सच है? इस ग्लास को देख, ये ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ? इसमें सच क्या है? सच क्या होता है नत्थू?
सच क्या है? शादी में पैसा खर्च होता है ये सच है, या फिर शादी से खुशियां परिवार में फैलती हैं ये सच है? आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ नथु कि सच बोलो, लेकिन सच को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल मत करो। सच बोलो लेकिन किसी का नुकसान हो ऐसा सच मत बोलो। सॉरी भैया, आई रिस्पेक्ट यू। थैंक्स। अब ये सच था या झूठ? सच कहूं? सच। ये वाकई में सच था।